हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक्स। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सोमानी सिरामिक्स कंपनी के। यहाँ पर मार्केट में जिस तरह से न्यूज़ एज वेल एज कंपनी के जो फंडामेंटल्स है उसके बारे में बातचीत करेंगे। उसके साथ साथ में कंपनी की प्रोफाइलिंग कैसी है, कंपनी का बिजनेस सेगमेंट किस तरह का है और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपको इस कंपनी के बारे में क्या चीज़ें जो है वो आपको जाननी चाहिए, एज वेल एज लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आपका क्या रह सकता है इस कंपनी के रिलेटेड। तो वो सब बात करने वाला है इसी वीडियो में। सो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि ये सोमानी सिरामिक्स लिमिटेड जो कंपनी है वो काम क्या करती है। दैट इज इट इज अ मैन्युफैक्चरर एज वेल एज मार्केटर ऑफ टाइल्स एंड ऑफर अ रेंज ऑफ सैनिटरी वेयर एंड बाथ फिटिंग्स। सो आप जिस तरह से टीवी पे एडवर्टीजमेंट देखती होंगे कि सोमानी सिरामिक्स की जिस तरह की जो सैनिटरी वेयर्स होते हैं एज वेल एज जो भी सिरामिक्स रिलेटेड जो भी ब्रिक्स होते हैं या फिर टाइल्स होते हैं या फिर फ्लोरिंग्स होती है, तो उस तरह की जो वाइड वेराइटीज ऑफ जो ऑप्शंस अवेलेबल इस कंपनी के पास, तो उसके कारण एक अच्छा सा कंपनी का जो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जरूर बन जाता है कि एक अच्छा सा आपको जो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि आपको कंपनी के अंदर क्या क्या चीजें जो है ये कंपनी क्या क्या काम करती है। तो उसके अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स जो है कंपनी के लिए ओपन यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं। और उसके साथ साथ में बात करते हैं यहाँ पर, तो कंपनी इज ऑल्सो एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिरामिक वर्टिफाइड वॉल एंड फ्लोर टाइल्स। तो इसके बारे में तो हमने आपको बता ही दिया कि इस कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स एज वेल एज कंपनी अगर हम वेबसाइट के थ्रू हमने जिस तरह से रिसर्च की उसके अकॉर्डिंग कंपनी का जो बिजनेस है वो दैट इज सिरामिक वॉल, फ्लोर टाइल्स, पॉलिश वर्टिफाइड टाइल्स जो हमने जिस तरह से बोला, फिर सैनिटरी वेयर, बाथ फिटिंग्स और उसके रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, तो उस तरह का जो पूरा बिजनेस सेगमेंटेशन है वो इस कंपनी के द्वारा किया गया हुआ है। और उसके साथ साथ में कंपनी के बहुत ज़्यादा मतलब नियरली हर ईयर कम से कम 10 से 12 जो प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट में वो न्यू अवेलेबल यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो उसके कारण भी अच्छा सा कंपनी का जो प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट में वो एक अच्छा खासा रेंज में कंपनी के अवेलेबल है। अगर हम यहाँ पर कंपनी के बारे में बात करें तो इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलेशन निकल कर आता है वो है 2725 करोड़ का मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड है इसका 0.37% ऑन द फेस वैल्यू ऑफ ₹2। बीटा है इसका 0.98, जो कि आपको बताता है कि अगर इंडाइसेस के अंदर अगर आपको 1% का मोमेंटम देखने को मिलता है तो इस शेयर के अंदर भी आपको ऑन एन एवरेज बेसिस पर 0.98% का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। करंटली अगर हम स्टॉक को सोमानी सिरामिक लिमिटेड कंपनी के जो स्टॉक्स है अगर उसको हम इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग से कंपेयर करें तो वो निकल कर आता है 49.20। अगर उसके मुकाबले अगर हम इस शेयर को देखें तो 34.57 के अच्छे खासे प्राइस टू अर्निंग पे यह शेयर आपको अभी भी अवेलेबल मिल रहा है। प्राइस टू के शेयर का 4.32 और बुक वैल्यू शेयर की 148.85 रुपीज़। अगर हम यहाँ पर कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें 2020 में आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स के अंदर दैट इज 2020 मार्च के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कंपनी के फाइनेंशियल्स के अंदर आपको यहाँ पर डाउनफॉल जरूर देखने को मिला है। बट अकॉर्डिंग टू 2021 मार्च क्वार्टर के अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस से बात करूँ तो कंपनी की टॉप लाइन एज बॉटम लाइन के अंदर आपको अच्छा सा ग्रोथ जो है अपसाइड डायरेक्शन में आपको यहाँ पर जरूर देखने को मिला है। बट अगर कोविड सिचुएशन नहीं होती तो कंपनी का जो बिजनेस होता है वो और ज़्यादा प्रॉस्पर हो सकता था। ऑल जो 2019 में आप देख सकते हो कि कंपनी के टोटल रेवेन्यू जो है उसमें आपको यहाँ पर कोई डाउन ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा है। बट कंपनी जो भी प्रॉफिट मार्जिन है उसमें आपको थोड़ा बहुत आपको जो डाउनफॉल है या फिर एडजस्टमेंटल है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। जस्ट बिकॉज सिरामिक के बिजनेस के अंदर भी मार्केट में बहुत सारी कंपनीज जो है वो ऑलरेडी लिस्टेड भी है एज वेल एज बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी है जिसका बिजनेस जो है पहले से ज़्यादा मार्केट में फैल चुका है। तो उसके कारण सिरामिक बिजनेस के अंदर एक मार्केट लीडर जो है अभी तक हम यहाँ पर गैस नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज बहुत सारी कंपनीज पहले से मार्केट में यहाँ पर काम कर रही है सिरामिक बिजनेस के अंदर। पर कंपनी अगर मैं यहाँ पर फंडामेंटल इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 54.77% का जो निवेश है कंपनी के प्रमोटर द्वारा किया गया हुआ है। और उसके साथ साथ में FII का इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी के अंदर 3.48%, DII का निवेश है 19.16%, एज वेल एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब आप जैसे और मेरे जैसे रिटेल कैटेगरी इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोगों का इस कंपनी में निवेश है 22.59%। सो ओवरऑल बेसिस पर अगर हम यहाँ पर देखने जाए तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पर कंपनी के पिछले 3 क्वार्टर के परफॉर्मेंस की यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करें कि कंपनी ने किस तरह का परफॉर्मेंस किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दिसंबर 2020 में कंपनी का यहाँ पर टोटल इनकम हुआ था 495 करोड़ रुपीज़। उसके साथ में कंपनी ने डेट इज बॉटम लाइन डेट इज नेट प्रॉफिट कमाया था 31 करोड़ रुपीज़। जस्ट बिकॉज सिरामिक के जो बिजनेस होते हैं उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन होते हैं वो मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है। जस्ट बिकॉज आप देख सकते हो कि यहाँ पर कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू टोटल इनकम था वो था 495 करोड़ रुपीज़। उसके अंदर से कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर हो गया था 444 करोड़ रुपीज़ और इन हैंड डेट इज नेट प्रॉफिट निकल कर आया 31 करोड़ रुपीज़। एज वेल एज मार्च 2021 में कंपनी का यहाँ पर जो रेवेन्यू
रेवेन्यू है वो आपको बढ़ते हुए नजर जरूर आया, दैट इज 568 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम हुआ है। उसके साथ में कंपनी का जो एक्सपेंडिचर था वो हुआ है 509 करोड़ रुपीज़। उसके साथ में कंपनी जो नेट प्रॉफिट निकल कर आया है वो आया है 35 करोड़ रुपीज़। बट ये जो क्वार्टर है दैट इज जून का 2021, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कंपनी का टोटल इनकम नियरली था 335 करोड़ रुपीज़। उसके ऊपर कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया सिर्फ 3 करोड़ रुपीज़ का। सो ये क्वार्टर जो अभी रिसेंट क्वार्टर है उसके अंदर आपको डाउनफॉल जो है जरूर देखने को मिला, बट हम यहाँ से एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा सा यहाँ पर कंपनी जो नेक्स्ट क्वार्टर का बहुत ज़्यादा और पॉजिटिव यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, और उसका नतीजा आपको शेयर की जो प्राइस होगी उसका आपको एक अच्छा सा अप्रिशिएशन भी देखने को यहाँ पर मिल सकता है। रिटर्न रेशियोज की अगर हम यहाँ पर बात करें कि कंपनी के रिटर्न रेशियोज, कंपनी ने किस तरह का रिटर्न पहुंचाया है कंपनी के जो भी रिटर्न ऑन इक्विटी, तो सबसे पहले जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कंपनी का ROE दैट इज जो आपको कि कंपनी के मार्केट में जितना भी इक्विटी है उसके ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न कंपनी कमा पा रही है ऑन एन ईयरली बेसिस, तो वो था मार्च 2019 में 7.55%, मार्च 2020 में 2.47%, और फिर से रिकवरी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिले मार्च 2021 में ROE हो चुका है इस कंपनी का 8.8% के नियर बाय। ROC परसेंटेज की अगर हम यहाँ पर बात करें दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज मिक्सचर ऑफ बोथ डेट एज वेल एज कंपनी का मार्केट में कितना इक्विटी है उसके मिक्सचर के ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, तो वो आप देख सकते हैं मार्च 2019 में 13.43 का कंपनी का ROC परसेंटेज था जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। मार्च 2020 में गिरकर हो चुका था 8.51%, और मार्च 2021 में फिर से बढ़कर हो चुका है वो 13.98%। कभी हम देखते हैं कंपनी का ROA दैट इज रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज, जो कि आपको बता रहा है कि कंपनी के मार्केट में जितने भी एसेट्स हैं उन एसेट के ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर कमा पा रही है। तो मार्च 2019 में था 2.77%, 2020 में 0.96% एज वेल एज 2021 में कंपनी का ROA हो चुका है 3.68%। तो कंपनी जो रिटर्न रेशियो से अगर हम अकॉर्डिंग देखें कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स, तो मार्च 2021 में कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पर काफ़ी तगड़ा जहाँ पर साबित होते हुए आपको जरूर देखने को मिल रहा है। अब हम देखते हैं कंपनी के लेवरेज रेशियोज, तो लेवरेज रेशियो के अंदर सबसे पहला जो रेशियो है वो है कंपनी का डेट टू इक्विटी, जो कि हर कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये एक अच्छा सा डिक्रीजिंग ट्रेंड में हो या फिर डेट कंपनी का हो ही ना, तो काफ़ी पॉजिटिव बात यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो अब देख सकते हो 2019 में कंपनी का डेट था 0.83, 2020 में 0.73, और 2021 में कंपनी का डेट मार्केट में और कम होकर हो चुका है 0.55 के नियर बाय, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी का जो डेट है वो धीरे धीरे कम होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको इन फ्यूचर कंपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपको ज़्यादा नजर आते हुए देखने को मिल सकती है। कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो वो तो आपको बता दें कि कंपनी की क्या कैपेसिटी है इंटरेस्ट पे करने की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो वो आपको 2019 में देखने को मिल रहा है 3.01%, 2020 में मार्च दैट इज 1.72, एज वेल एज मार्च 2021 में 3.55% का कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पर आपको देखने को मिला है। करंटली जिसने जो क्लोजिंग दिया वो है 650.5 रुपीज, दैट इज 1.44% की गिरावट के साथ, और 5 ईयर हाई प्राइस आप देख सकते हो कि 977.6 का इसने नियरली हाई बनाया, तो अभी भी एक अच्छा सा हाई प्राइस बना के आपको अभी शेयर के अंदर थोड़ा सेलिंग प्रेशर जो यहाँ पर आपको जरूर देखने को मिल रहा है। सो इस तरह की सिचुएशन में अगर हम यहाँ पर कंपनी के बारे में और एडिशनल अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो कंपनी का जो बिजनेस है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि उसके इंडिया के साथ साथ में इंडिया, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, यूनाइटेड किंगडम एज वेल एज रशिया में भी इस कंपनी का बिजनेस चलता है। और इसके साथ में अगर यहाँ पर बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया में भी उसके बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जैसे कि गुजरात के अंदर हो गया, हरियाणा के अंदर हो गया, एज वेल एज बहुत सारी कंपनियों के साथ इसने जॉइंट वेंचर प्लांट भी ओपन किया है, तो उसके कारण भी अच्छा सा यहाँ पर कंपनी को जो बिजनेस सेगमेंटेशन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो ये सब बात होगी कंपनी के अंदर सोमानी सिरामिक लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा सा बाइंग प्राइस आपको मिल सकता है, दैट इज मार्केट करेक्शन के अंदर 600 या 590 के प्राइस बैंड के अंदर आते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको इस कंपनी के अंदर नया निवेश स्टार्ट करना चाहिए अगर आप सिरामिक बिजनेस के अंदर निवेश करना चाहते हो तो। सो होप करता हूँ कि आपको सोमानी सिरामिक लिमिटेड कंपनी का जो हमने शेयर एनालिसिस किया वो आपको अच्छे से पता चल गया होगा, और उसके ऊपर आपको क्या डिसीजन लेना एज एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू वो भी आपको पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।